बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सैयद ज़ादी की दास्तान। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीईन, एक इलाका है बल्ख। किसी ज़माने में यह इलाका एक रियासत थी। अब यह ईरान का एक हिस्सा है। इस इलाके में एक सैयद साहिब रहते थे। अल्लाह ताला ने आपको दीन और दौलत से नवाजा था। आपका कोई बेटा नहीं था, चंद बेटियां थीं। आप बड़े ऐशो इशरत से ज़िंदगी बसर कर रहे थे। दुनिया की हर नेमत बच्चियों को लेकर देते थे। अल्लाह की कुदरत देखिए, चंद सालों के बाद सैयद जी का इंतकाल हो गया। आप विसाल फरमा गए। बीवी बेवा हो गई, बच्चियां यतीम हो गईं। सैयद घराने पर क़यामत सुग़रा आ गई। ये तकलीफ़ पूछनी है तो उन बीवियों से पूछो जो जवानी के आलम में बेवा हो जाती हैं। उन बच्चों से पूछो जो बचपन में यतीम हो जाते हैं। खैर, सैयद ज़ादी ने बच्चियों को सीने से लगा लिया। यतीम बच्चियों को पालना शुरू कर दिया। जो माल और दौलत सैयद साहिब की जमा थी, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती गई। एक दिन ऐसा भी आ गया कि शाह साहिब का घराना बिल्कुल मुफलिस हो गया। खाने के लिए कोई चीज़ नहीं, पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं। सैयद ज़ादी सोच में पड़ गई, क्या करूं? अगर किसी के सामने हाथ फैलाऊं तो लोग ताना देंगे कि कल तक ऐशो इशरत में वक्त गुजारने वाले सैयद आज लोगों से भीख मांग रहे हैं। सोचने लगी, अब क्या तरीका किया जाए। सोच सोच कर कोई बात जहन में ना आई। आखिरकार ये बात जहन में आई कि बच्चियां लेकर शहर छोड़ जाती हूँ। किसी और इलाके में जाकर मांग कर और मेहनत मजदूरी करके बच्चियों का पेट पालूंगी। इस तरह कोई ताना तो नहीं देगा, जिल्लत से तो बच जाऊंगी। चुनाचे बीबी साहिबा अपनी बच्चियों को लेकर चल पड़ी। चलती चलती एक इलाका जिसका नाम समरकंद है तक पहुंची। जब समरकंद पहुंची तो शहर से बाहर एक मस्जिद थी जो गैर आबाद थी। उसमें आकर बच्चियों को बिठाया, पानी पिलाया। बच्चियां कहने लगीं, अम्मा बड़ी भूख लगी है, कुछ बंदोबस्त करो। बीबी साहिबा ने फरमाया, तुम इसी मस्जिद में अल्लाह के सहारे बैठो, मैं खाने का इंतज़ाम करती हूँ। बीबी साहिबा बच्चियों को तसल्ली देकर समरकंद शहर में तशरीफ़ ले गईं। वहां जाकर एक आदमी से पूछा, भाई, इस शहर में सबसे बड़ा मालदार कौन है? उसने कहा, बीबी जी, इस शहर में सबसे बड़े दो मालदार हैं, एक इलाके का रईस और दूसरा इलाके का मुहाफिज। जो रईस है वो मुसलमान है और जो मुहाफिज है वो मजूसी यानी आतिश परस्त। बीबी ने सोचा कि मुसलमान के पास जाना चाहिए, उसे अपनी पहचान कराऊंगी, वो मेरी इज्जत करेगा, मेरा मसला हल हो जाएगा। बीबी साहिबा उस रईस के डेरे पर गईं। जब डेरे पर पहुंची तो डेरे पर रईस मुसलमान बैठा है और उसके दोस्त भी बैठे हैं। रईस मुसलमान ने पूछा, बीबी तू कौन है, क्या काम है? बीबी साहिबा ने कहा, भाई, मैं बलख के इलाके की रहने वाली हूँ, सैयद ज़ादी हूँ। खाविंद फौत हो चुका है, छोटी छोटी बेटियां साथ हैं, हालात बड़े ख़राब हैं। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला का सहारा है। या आप मेहरबानी फरमा दीजिए, मुझे चंद दिन के लिए एक कमरा रिहाइश के लिए दे दो और मेरी बच्चियों के लिए आज का खाना भी। फिर मैं मेहनत मजदूरी करके खुद ही बच्चियां पाल लूंगी। अल्लाह ताला तुझे अपनी बारगाह बेनियाज से दुनिया की दौलत से माला माल करे। रईस मुसलमान ने जब यह बात सुनी तो मुस्कुरा कर कहने लगा, बीबी तू सैयद ज़ादी है? खातून ने कहा, हाँ बिल्कुल। रईस ने कहा, तेरे सैयद होने का क्या सबूत है? सैयद ज़ादी ने कहा, भाई, मैं मुसाफिर हूँ, बेवा हूँ, अजनबी हूँ। अब मैं किसको अपना गवाह बनाकर पेश करूँ कि मैं सैयद ज़ादी हूँ? बस अल्लाह ताला पर यकीन करो और मेरी ज़ुबान पर एतबार करो, मैं वाकई आले नबी औलाद अली हूँ। उस रईस ने कहा, बीबी तेरे जैसे कई सैयद फिरते हैं, अगर सैयद हो तो सबूत पेश करो, नहीं तो चली जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। सैयदजादी मुसलमान रईस के घर से खाली हाथ लौटी। सोचने लगी, अब क्या करूं? बच्चियां भी भूख से बेकाबू होंगी, परेशान होंगी। सैयदजादी ने सोचा, मुश्किल का वक्त है, मजबूर हूं, क्यों ना मजूसी को आजमाया जाए, शायद अल्लाह ताला उसके दिल में रहम डाल दे, मेरी बच्चियों को खाना मिल जाए और सर छुपाने के लिए घर। सैयदजादी मजूसी के डेरे पर पहुंची। मजूसी भी अपने दोस्तों के साथ बैठा था। जब उसने सैयदजादी को देखा तो बड़ी इज्जत और बड़ी मोहब्बत से कहने लगा, बहन जी, आप कौन हैं, कैसे तशरीफ़ लाना हुआ? सैयदजादी ने कहा, भाई, मैं बलख के इलाके की रहने वाली बेवा हूँ,
यतीम बच्चियाँ मेरे साथ हैं, सैयद ज़ादी हूँ, मेहरबानी करो मेरे बच्चों के लिए खाने का बंदोबस्त फरमाओ, सर छुपाने के लिए कोई आर्जी तौर पर मकान भी दो। अल्लाह ताला आपका भला करेगा और आपको बहुत कुछ अता फरमाएगा। मजूसी मुस्कुरा पड़ा, कहने लगा, बीबी जी, मैं तो मजूसी हूँ, मैं तो मुसलमानों के नज़दीक गैर मुस्लिम हूँ, बेईमान हूँ। आप शायद मेरा खाना, मेरी रिहाइश कबूल फरमाएंगी कि नहीं? फलां रईस मुसलमान है, आप वहाँ तशरीफ़ ले जाएं। सैयद ज़ादी की आहें निकल गईं। मजूसी ने कहा, बीबी जी, आप इतने दर्द से क्यों रो रही हैं? मैंने तो कोई गुस्ताखी नहीं की, मैंने तो सिर्फ अपना तारुफ कराया है। सैयद ज़ादी ने कहा, भाई जी, मैं जानती हूँ आप मजूसी हैं, गैर मुस्लिम हैं, बेईमान हैं, आग के पुजारी हैं, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं मुसलमान को आजमा कर तेरे दरवाजे पर आई हूँ। उसने मेरी मदद नहीं की और लोगों के सामने मेरा मजाक उड़ाया है। मजूसी ने जब यह बात सुनी तो कहने लगा, बीबी जी, अगरचे मैं मजूसी हूँ, लेकिन मैं आपकी खिदमत करूँगा। मजूसी ने नौकर को बुलाकर कहा कि जल्दी घर जाकर मेरी बीवी को कहो, फलां मस्जिद में यतीम बच्चियां तशरीफ़ फरमा हैं, चंद नौकरानियां साथ लेकर जाओ और उन बच्चियों को इज्जत से घर ले आओ। उनके लिए बेहतरीन रिहाइश और बेहतरीन खाने का बंदोबस्त करो। मजूसी की बीवी ने जब यह हुक्म सुना तो बड़ी इज्जत के साथ यतीम सैयदजादियों को अपने घर ले आई, उनको नहलाया, नए कपड़े पहनाए और खाना पकाकर सैयदजादियों की खिदमत में पेश किया। सैयदजादियाँ खाना भी खाती जातीं और मजूसी घराने को दुआएं भी देती जातीं। आले नबी औलाद अली खाना खाकर नमाज इशा पढ़कर अपने अपने बिस्तर पर आराम के लिए लेट गईं। सारे समरकंद वाले सो गए। जब आधी रात का वक्त हुआ तो समरकंद के रईस मुसलमान ने एक ख्वाब देखा कि क़यामत आ गई है, सरकार मदीना एक नूरानी तख्त पर जलवा फरमा है, मेरे आका के सर पर शफात का ताज रखा हुआ है, आप एक प्यारे महल के पास तशरीफ़ फरमा होकर जन्नत तकसीम फरमा रहे हैं। और रईस मुसलमान बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ, बड़े अदब और आजिज़ी से कहने लगा, प्यारा नबी, मक्की नबी, मदनी नबी, हाशमी नबी, कुरैशी नबी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या बात है? मुसलमान रईस ने अर्ज़ की, आका, ये महल किसकी मिल्कियत है? आपने फरमाया, ये महल मेरे उम्मती का है, एक मुसलमान का है, मेरे ग़ुलाम का है। मुसलमान रईस ने फिर अर्ज़ की, मेरे आका, मैं भी तो आपका ग़ुलाम हूँ, ये महल मुझको अता फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू मेरा ग़ुलाम है तो कोई सबूत या गवाह पेश कर। वो रईस बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा, इस मकाम पर मैं अकेला हूँ, मेरा कोई जानने वाला नहीं, मैं गवाह कैसे पेश करूँ? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं गवाह के बगैर कैसे यकीन कर लूँ कि तू मुसलमान है? उसने अर्ज़ की, आका, मेरा एतबार कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ज़ुबान पर एतबार वाली बात होती तो तूने एक सैयदजादी की ज़ुबान पर यकीन क्यों ना किया जो कहती थी, मैं आले नबी हूँ, औलाद अली हूँ। सुबहान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में आ गए, फरमाया, मेरे दरबार से निकल जा, तेरा इस्लाम उस वक्त कबूल होगा जब तू अपने इस्लाम पर गवाह पेश करेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलाल में आकर ये फरमाया तो उस रईस मुसलमान की आंख खुल गई, फिर रोने लगा, अपने मुंह पर तमांचे मारने लगा कि हाय अफसोस, मैंने सैयदजादी को क्यों घर से निकाला, क्यों सैयदजादी की बेइज्जती की, उसके सर पर हाथ ना रखा। काफ़ी देर तक रोता रहा। जब सुबह हुई तो अपने तमाम नौकरों को सैयदजादी को ढूंढने के लिए भेज दिया और ख़ुद भी तलाश करने के लिए निकल पड़ा। उसे किसी ने खबर दी कि सैयदजादी तो मुहाफिज के यहाँ ठहरी है। रईस मुसलमान फ़ौरन मुहाफिज शहर जो कि मजूसी था के डेरे पर पहुंचा। सलाम दुआ के बाद मजूसी ने पूछा, कैसे आना हुआ? मुसलमान रईस ने कहा, सुना है एक बेवा सैयदजादी अपनी छोटी बच्चियों के साथ तेरे घर ठहरी है। मजूसी ने कहा, हाँ बिल्कुल। मुसलमान ने कहा, मैं उसे लेने के लिए आया हूँ, उसे मेरे साथ भेज दो। मजूसी ने कहा, रईस साहिब, आप कोई और बात करें, यह तो नहीं हो सकता। रईस ने अपनी जेब से 1000 रुपये निकाले और मजूसी को देने लगा। मजूसी ने कहा, ए रईस, तू अगर मुझे अपनी सारी दौलत भी दे दे
تو بھی میں سید زادی کو تیرے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ مسلمان رئیس پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مجوسی نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا کہ کیا کوئی سنجیدہ معاملہ پیش آیا ہے؟ مسلمان رئیس نے سارا خواب سنا دیا۔ مجوسی مسکرا پڑا، کہنے لگا، اے رئیس، جس نے تجھے خواب میں دھتکار دیا ہے اسی کریم آقا نے خواب میں مجھے سینے سے لگا لیا ہے۔ ان سید زادیوں کے صدقے، ان یتیم بچیوں کے صدقے مجھے خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میرے گھر والوں کو کلمہ شریف پڑھا کے مسلمان کیا ہے۔ رئیس صاحب، وہ محل جو تجھے مانگنے پر بھی نہیں ملا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی محل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، وقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت و اہل بیتک فی الجنہ۔ ترجمہ، اے میرے غلام، تو اور تیرے سارے گھر والے جنت میں ہیں۔